हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और मैं जो दोस्तों जीके जीएस की सीरीज चालू किया हूं, जो कि टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन मैं चला रहा हूं, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रतिदिन मैं 20 जीके क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसके आंसर और कुछ उसके एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि सभी स्टूडेंट और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि एक प्रकार से पिछले सभी एग्जामों किसी एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे के क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए तो हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम 1 to 5 मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट 5 हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज 81 मतलब 1 to 80 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं 81 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो 81 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए BIOS बॉयस का विस्तृत रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है दोस्तों। 82 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह घास स्थल को क्या कहते हैं? देखिए दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारी घास होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कौन से बोलते हैं? पैम्पास घास का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? पैम्पास घास का मैदान। पूछा जा सकता है कि पैम्पास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। आप समझ सकते हैं इस बात को। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्रतिजन का मतलब होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। और ये होता है प्रतिरक्षा के लिए। एंटीजन क्या होता है? प्रतिरक्षा के निर्माण के लिए होता है, ठीक दोस्तों। किसके लिए होता है? प्रतिरक्षा के निर्माण के लिए होता है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि 84 क्वेश्चन होगा। कितने कोष्ठों में स्तनी मैमेलियन हृदय कितने होते हैं? मतलब कहने का मतलब जो मैमेलियंस होते हैं दोस्तों, जो स्तनी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टिकल और राइट आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। मतलब इस 4 प्रकार के चैम्बर ऐसे टाइप के होते हैं, आप जानते होंगे, जैसे कि एक मतलब ह्यूमन में होते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? एक क्रिकेटिंग पुस्तक लाइव के लेखक कौन है दोस्तों? क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस, ठीक है दोस्तों। कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्रिकेटिंग लाइव, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोन की किसकी मूलभूत मतलब फंडामेंटल, फोटोन किसकी फंडामेंटल यूनिट है? ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, मतलब मूलभूत यूनिट है। तो प्रकाश का है, प्रकाश का जो फंडामेंटल यूनिट कौन है दोस्तों? वो फोटान कहते हैं, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी है क्या? मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सर्विस बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्टीमेट सर्विस बिट कहते हैं यूएसबी। आप सुने होंगे यूएसबी अक्सर मार्केट में नाम लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि जलीकट्टू में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जलीकट्टू में दोस्तों पोंगल त्यौहार, ठीक है। जलीकट्टू एक त्यौहार है, जो कि कहाँ किसके अंतर्गत मनाया जाता है? पोंगल के त्यौहार के अंतर्गत जलीकट्टू को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आ जाइए 88 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। अब आ जाइए 89 क्वेश्चन पे। जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैन मंदिर कहाँ पे? रणकपुर पे। जो रणकपुर कहाँ पे? उदयपुर में। रणकपुर कहाँ है? उदयपुर में। किस भौतिक मात्रा को साइमेंस या सीमेंस में मापा जाता है? तो इसकी स्पेलिंग SIEMANS इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, साइमेंस। तो साइमेंस जो है किस में नापा जाता है? किसकी साइमेंस में किसका मापन किया जाता है? विद्युत चालकता का, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। तो पूछ सकता है कि किस व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मतलब किस यूनिट में नापा जाता है? तो साइमेंस बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को, ठीक है। किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? इंग्लैंड को, ठीक है। लोकतंत्र के क्रमिक और सुधारवादी प्रयासों के माध्यम को आगे बढ़ाना, इसका क्या है? फेबियन समाज मतलब लोकतंत्र के सुधारवादी प्रयास को आगे बढ़ाना, इसका मतलब इसका उद्देश्य है, ठीक है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम होता है। कौन सा होता है दोस्तों? साइटोक्रोम होता है, ठीक है। जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है। तो
पौधों में क्या होता है, साइटोक्रोम होता है। ठीक है दोस्तों, 92 पे हम लोग आ चुके हैं। आ जाते हैं 93 क्वेश्चन पर। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर शरीर के भीतर मतलब अंदर रक्त नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हिपेरिन जिसको इसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, इसी के कारण जो है शरीर के अंदर थक्का नहीं जमता है। अगर शरीर के अंदर थक्का, अगर जिसकी मात्रा इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो शरीर के अंदर ब्लड के थक्का जमने लगेगा, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा होता है और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो किसके कारण नहीं जमता, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाइए। पृथ्वी सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, सबसे बहुत ज़्यादा होता है लगभग। ठीक है, ये सबसे बाहरी मंडल को क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सोस मतलब होता है बाहरी, जैसे एग्जॉस्ट फैन आप सुने होंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए 95 क्वेश्चन पे। कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट, ठीक, जल डमरू मध्य स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, बांस। कौन सा दोस्तों होता है, बांस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, विलोंडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है, विस्कोसिटी के द्वारा। किसके द्वारा, विस्कोसिटी के द्वारा। ठीक है, अगले आ जाते हैं जोग, लीच जिसको कहते हैं, मवेशियों के ऊपर कैसा बाह्य परजीवी होता है, तृणभिक्षी होता है। कैसा होता है, तृणभिक्षी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए 98 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति प्रतिमाह कितना वेतन उठाता है, 1.5 लाख। कितना दोस्तों, लगभग 1.5 लाख। और इसमें वेरिएशन होता है, कम बेसी भी हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक दोस्तों, शीतल महाजन किस खेल से जुड़ी हुई हैं, स्काई डाइविंग। किससे जुड़ी हुई, शीतल महाजन स्काई डाइविंग से जुड़ी हुई है, भी क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ है। ए सूटेबल बॉय इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम सेठ इसके लेखक है। और 81 से मैंने 81 से लेके 100 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। ये पार्ट 5वां है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।